स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। अगर आप इस वीडियो के पूरे मजे लेना चाहते हैं तो बिना एक सेकंड स्किप किए शुरू से एंड तक टकटकी लगाकर देखते रहिए, फिर मत कहना स्वाद नहीं आया। नरेंद्र मोदी अब इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गया और इसकी जो काली करतूतें हैं उसका क्या धरा ये कि वो भारतीय इलेक्शन कमीशन जो अपनी शफाफियत के लिए मशहूर था, लोग तारीफ करते थे उसकी, आजादाना बाइख्तियार इदारा था। अब ये आदमी, ये नरेंद्र मोदी भारत के आजाद जो इलेक्शन है उसको अपनी ये चुप है। दोस्तों बधाई हो देवियों सज्जनों मित्रगणों, बधाई हो। भारत को नेक्स्ट लेवल पर एक लेवल और ऊपर लेकर जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। नहीं समझे? कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन, राजस्थान, बिहार, असम, उत्तराखंड, न जाने कहां इलेक्शन हुए, कमाल के हुए, सफलतापूर्वक हुए। बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान पॉपकॉर्न की तरह से उछलने लगा। इस छल्ली को जो इलेक्शन स्पेशली एक सीट, सिर्फ एक जगह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कश्मीर। 5 सीटों में से जो एक सीट पर चुनाव हुआ है ना, सबसे ज्यादा दर्द जो है उसी का है। बिन पानी मछली की माफिक ये जो तड़प रही है ना, जो इलेक्शन, इसकी तड़प को न सिर्फ हम देखेंगे बल्कि इसकी बेहुदा बकवास का जवाब भी देंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी वो काम करते हैं जिस काम के लिए आप आए हैं। थोड़े मजे लेते हैं यार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मौलाना मस्ती से। दिखाओ साहब। अगर सेंस ऑफ डिपेंडेंसी अगर औरत के अंदर से चली जाएगी तो फिर वो औरत नहीं रहेगी, ऐसा मेरा समझना है। मैंने 2-3 शादियां की हुई है, ये सब तजुर्बे से गुजर के ये कह रहा हूँ। आप थोड़े बड़े एडवोकेट। नहीं, सही कह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी काफी है, तो बोलने का मतलब नहीं। देखिए इसका अगर... बड़ा एक सादा सा टेस्ट है, इसका एक बड़ा सादा सा टेस्ट है। क्या आप अपनी बेटी के लिए ये चाहेंगे कि उसका शौहर जो है वो उसको हर वक्त शिकंजे में डाल के रखे, जो वो कहे दिन है तो रात, दिन सेंस ऑफ है डिपेंडेंसी। नहीं, सेंस ऑफ डिपेंडेंसी को छोड़े, आप अपनी बेटी को एक खुद मुख्तार लड़की अपने घर में देखना चाहेंगे या नहीं? सवाल सादा सा। नहीं, लड़की को देखना नहीं चाहेंगे, लड़के को देखना चाहेंगे। अच्छा, यानी कि आप चाहेंगे कि आपकी बेटी उसके नेचर में नहीं है। नहीं, ये नेचर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल की औरतें जो है बाहर की सुन लेना सूफी साहब, आपकी जिनसे अनफॉर्चुनेटली शादियां हुई वो उस मुआशरे की थी ना जिनको नहीं, उनको डिपेंडेंट ही रखा गया। इंडिपेंडेंट यही तो वर्ड होता। आजकल की ख्वातीन जो होती है वो पढ़ती हैं। मेरी लॉस एंजलिस वाली जो थी ना, वो इंडिपेंडेंट थी, तो उसके अंदर जो डिफरेंस जो मुझे महसूस हुआ, वो मुझसे जिस तरह से रिएक्ट करती है, तो वो सेंस ऑफ डिपेंडेंसी नहीं होती उसके। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना, ये तो आपको एक तकरीबन मर्द की तरह हो जाती वो। अच्छी बात है ना, वो फिर आपकी बुलशिट को बर्दाश्त नहीं करेगी, वो आपको जूतियां मारेगी। शेर के साथ शेरनी कैसे बैठती है ऐसे? नहीं, कोई बिल्कुल गलत मिसाल है। शेरनी कैसे बैठती है? शेर तो शिकार करती है भाईजान। शेर तो शिकार ही बड़ा काम करता है। शेर नहीं शिकार, लेकिन उसकी धाक जो होती है ना, वो बिल्कुल उसके पीछे ही बैठती है। अच्छा चलो, वो तो शेर है ना, तो शेर वो तो ओके, वो तो लॉ ऑफ नेचर है क्या? ये मेरा क्वेश्चन ये था कि लॉ ऑफ नेचर ऐसा है क्या? नहीं, मैं आपको बता नहीं, मैं अभी आपको नहीं, सोसाइटी के बनाने का मकसद ही ये है कि हम अपने जो इंस्टिंक्ट्स हैं उनको दबाएं। फॉर एग्जांपल, नेचर में तो जो ताकतवर शेर होता है वो कमजोर शेर की बजा भी देता। आप चाहेंगे कि ताकतवर आदमी आपके मुंह पे चिपड़े मार के आपकी गाड़ी छीन के ले जाए? नहीं चाहेंगे ना आप। हमने मुआशरा बनाया, अगर हम कुदरत के असूलों पे छोड़ देंगे तो फिर तो जो सबसे ताकतवर है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सूफी साहब, ये सूफी को जितना मर्जी बन जाए, फिर वो देख ले, फिर आप लोगों के जो आइडियाज हैं वो फिर आपको आगे जाने से रोकते हैं। वो तो मैंने महसूस तो ये किया है कि एक क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई में औरत में रूह होती है? ये आपको नफ्सी नफ्स होता है, नफ्सी नफ्स होता है वो। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा खलक़हा ज़ौजहा। नफ्स पैदा हुआ से औरत,
सूफी साहब औरत से आप कभी पैदा नहीं जोड़ हुई के देखे, कभी औरत को जोड़ के देखे, शायद रूह बाहर निकल गिर पड़े। आज आज देखे सूफी सही बात साहब देखा। बड़े ह्यूमन राइट की बात करते हैं ये पोरकी। इन पोरकी मौलानाओं को जानवर और इंसान में कोई फर्क नजर नहीं आता। फिर भी पोरकी मौलाना जहां से भी पाकिस्तान में बैठा, ये तो जो ज्ञान पेल रहा है ना, शेरनी का तो भाई ने एग्जांपल दे दिया। ब्लैक विडो स्पाइडर मेल का टेंटुआ दबा देती है। उनकी कॉलोनी में तेरे जैसा कोई मौलाना नहीं है ज्ञान देने वाला। और सुन हाइना, सुना है मुझे, आप भी बताइएगा आप अपनी, कहाँ मैं गलत हूँ कहाँ ठीक हूँ, कितना सही गलत हूँ, जरूर बताइएगा। हाइना भी ऐसा है कि रूल करती है। और रही बात बराबरी की, तो तुम पोरकियों से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती भाई। 70 बार कहता हूं, एक एग्जाम्पल 70 बार दिया है, आज भी दूंगा। भारत माता, गौ माता, धरती माता, सीता माता, दुर्गा माता, सीता राम, सिया राम, राधा कृष्ण। वेटेज को समझिए, वेटेज को समझिए आप। ये कल्चर नहीं है इनके। इनके यहां चलता है बाप, चाइना, गधा। बाप को पूछते हैं, बाप को पूछते हैं। बिल्कुल सही है। इन पाकिस्तानियों को 2 रुपए दो, बस बाप बन जाओ। कितना आसान है, कुछ नहीं करना पड़ता। नरेंद्र मोदी भारत के मुंह पर मेरे ख्याल से इंतहा पसंदी की कालक मल चुका है। अब ये तीसरी बार जरा सोचें, फिर इलेक्ट होने के लिए, मुंतखब होने के लिए प्रॉपर साजिशें कर रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। और इस बार इसका इरादा सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत को सबसे बड़ी आमरीयत में तब्दील करना। भारत में आपको पता है जो आज़ादाना, मुनसिफाना या शफाफ इंतखाबात हैं, अब शायद नहीं होते, माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो गुजरात का एक हिसाब है, ये हर उस चीज़ को तबाह बर्बाद करने जा रहा है और किया चला जा रहा है जिसमें शख्सी आज़ादी का थोड़ा सा भी शुबा होता है। ठीक है, धौंस धमकी कह लें, मजहबी इस्तेसाल करके इस शख्स ने हर इदारे में अपने जो कारिंदे हैं वो बाकायदा घुसा दिए हैं। ठीक है, समझ गया। अब ये आदमी, ये नरेंद्र मोदी, भारत के आज़ाद जो इलेक्शन है उसको अपनी लपेट, जरा गौर से सुनिएगा, सोया नहीं हुआ। भारतीय इलेक्शन कमीशन इस पेचीदा तरीन और मुश्किल तरीन काम को अब तक खुश असलूबी से अंजाम देता आया है, लेकिन मोदी के आने के बाद अब इलेक्शन कमीशन की जो गैर जानिबदारी है वो बाकायदा खतरे में। लोगों ने इस हवाले से आवाजें उठानी शुरू कर दी हैं। माँ कसम मैंने देखा। नरेंद्र मोदी अब इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ गया और इसकी जो काली करतूतें हैं उसका क्या धरा ये है कि वो भारतीय इलेक्शन कमीशन जो अपनी शफाफियत के लिए मशहूर था, लोग तारीफ करते थे उसकी, आजादाना बाइख्तियार इदारा था, अब लोग उसे मोदी के यार की हैसियत से देखते हैं। मोदी की चालाकी कह लें, होशियारी कह लें, कि मोदी की चालाकी से एक ऐसा कानून बनाया गया जिसने इलेक्शन कमीशन को मजीद कमजोर कर दिया। और अब सुनती जा, बीच में मत बोलना, ठीक है ना? कातिया रख देना इसके बीच में बोले तो। जिसको तुम चालाकी कहती हो ना, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में, जो कि तुम्हें नहीं पता क्या होती है, डिप्लोमेसी कहते हैं। कुत्ते की तरह नहीं, ये शब्द तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है ना? आदि जनता नाराज हो जाती है, सब्सक्राइबर परेशान हो जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं बुरे तो उनका ख्याल करते हुए मैं थोड़ा अलग सा एग्जांपल, गधे की तरह से ये ढेंचू जो शुरू हो जाती हो ना, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। एक बात बता, तुम तो जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक वाला, तो तुम्हें सेकुलरिज्म की इतनी फिक्र क्यों भाई? बड़े शौक और जज्बे से कहते हो ना तुम वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो उसकी फिक्र करना। उसकी फिक्र करो, सिर्फ इस्लामिक बचा है उसमें, जमहूरियत तो आर्मी ले गई, सेट करो उसे, उसकी फिक्र कर। भारत ये जो 5वीं बड़ी मैशत बना हुआ है, चालाकियों की बदौलत बना है, और शरीफों का क्या हाल है दुनिया जानती है। कभी IMF, कभी दुबई। ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। अब इजाजत दे रहे तेरे को, बता कहां है तेरा मुल्क? दिवालिया होने के खदशात फिर सर उठा रहे हैं। फर्क है ना इन्हीं चालाकियों की वजह से। और सुन, जब हम वाकई शरीफ थे, चालाकियां नहीं किया करते थे, नहीं करनी आती थी, तो J&K से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। एक ही हेडिंग हर टाइम, J&K में ये हुआ, J&K में वो हुआ। अब सुना कभी? यही तो कयामत है, यही तो दुख है, यही तो दर्द है, यही तो दुखता है इन पोरकियों को। और पहले ये मशहूरी देख, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। चालाकियों से जब काम बने ना, तो चालाकियां अच्छी हैं। मुबारक। चलती नहीं है तुम्हारी चालाकियां, करते तो तुम भी हो। चालाकी किया करो,
सिखाओ अपने उस पप्पू को। यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? चालाकियां करना सिखाओ। वो भूरी शर्ट तो पहनता है ना सरकारी स्कूल के बच्चे की तरह से, उसके बोलो पीछे एक बैग टांग के मोदी की क्लास अटेंड करने आया करे। मुखोल बना रखा है, कोई कदर नहीं है मेरी, पीएम हूं मैं। आसान नहीं है चालाकियां करना, दिमाग लगता है, यहाँ पर जोर लगता है पता नहीं कहां कहां का। वो तुम लोगों में भी है, बस गला फाड़ने के काम आता है। अभी ठीक है, अभी बहुत हो गया, विचार करना मेरी बातों पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दरबार कल्लास, जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।